खामोश मगर एक पुरसुकून रात। हल्का हल्का सा नूर हर तरफ फैला हुआ था। कुछ लोग पहले ही जान चुके थे कि ये नूर आने वाला है और उसके जलवे मशरिक और मगरिब को रोशन करेंगे। बुत ऊंधे मुंह गिरने लगे, महल लरज उठे और सदियों से जलती आग एक ही रात में बुझ गई। और अल्लाह ने उसे एक सादा, गरीब मगर बाबरकत औरत के सुपुर्द किया जो उसकी नश्व नुमा और हिफाजत की जिम्मेदार बनी। ये वो लम्हा था जब तारीख ने करवट ली और इंसानियत ने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। मुल्क शाम का एक यहूदी ईस मक्का से कुछ फासले पर रहता था। वो जब भी किसी काम से मक्का आता, वहाँ के लोगों से मिलता तो उनसे कहता, बहुत करीब के ज़माने में तुम्हारे दरमियान एक बच्चा पैदा होगा। सारा अरब उसके रास्ते पर चलेगा। वो अजम और उसके शहरों का भी मालिक हो जाएगा। जो उसकी नबूवत के ज़माने को पाएगा और उसकी पैरवी करेगा, वो अपने मकसद में कामयाब होगा। जिस खैर और भलाई की वो उम्मीद करता है, वो उसको हासिल होगी। और जो शख्स उसकी नबूवत का ज़माना पाएगा मगर उसकी मुखालफत करेगा, वो अपने मकसद और आरज़ुओं में नाकाम होगा। मक्का मुअज़्ज़मा में जो भी बच्चा पैदा होता, वो यहूदी उस बच्चे के बारे में तहकीक करता और कहता, अभी वो बच्चा पैदा नहीं हुआ। आखिर जब नबी करीम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अब्दुल मुत्तलिब अपने घर से निकलकर उस यहूदी के पास पहुंचे। फिर उससे पूछा, तुम इस बच्चे के बारे में क्या कहते हो? उसने उन्हें देखा, फिर बोला, हाँ, तुम ही उसके बाप हो सकते हो। बेशक वो बच्चा पैदा हो गया है जिसके बारे में मैंने तुम लोगों से कहा था। वो सितारा आज तुलू हो गया है जो इस बच्चे की पैदाइश की अलामत है। और उसकी अलामत ये है कि उस वक्त उस बच्चे को दर्द हो रहा है। ये तकलीफ उसे 3 दिन रहेगी और उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। राहिब ने जो ये कहा था कि बच्चा 3 दिन तक तकलीफ में रहेगा, तो उसकी तफसील ये है कि आपने 3 दिन तक दूध नहीं पिया था। और यहूदी ने जो ये कहा था कि हाँ, आप ही उसके बाप हो सकते हैं, इससे ये मुराद है कि अरबों में दादा को भी बाप कहा जाता था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार खुद फरमाया था, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। यहूदी ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा था, इस बारे में किसी को कुछ न बताएं, वरना लोग इस बच्चे से जबरदस्त हसद करेंगे। इतना हसद करेंगे कि आज तक किसी ने नहीं किया। और उसकी इस कदर सख्त मुखालफत होगी कि दुनिया में किसी और की इतनी मुखालफत नहीं हुई। पोते के मुताल्लिक ये बातें सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने ईस से पूछा, इस बच्चे की उम्र कितनी होगी? यहूदी ने इस सवाल के जवाब में कहा, अगर इस बच्चे की उम्र तभी हुई तो भी 70 साल तक नहीं होगी, बल्कि इससे पहले ही 61 या 60 साल की उम्र में वफात हो जाएगी। और इसकी उम्मत की औसत उम्र भी इतनी होगी। इसकी पैदाइश के वक्त दुनिया के बुत टूट कर गिर जाएंगे। ये सारी अलामात इस यहूदी ने गुज़श्ता अंबिया की पेशगोइयों से मालूम की थी और सारी बिल्कुल सच साबित हुई। कुरैश के कुछ लोग उमर बिन नफील और अब्दुल्ला बिन हजश वगैरह एक बुत के पास जाया करते थे। ये उस रात भी उसके पास गए जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। उन्होंने देखा वो बुत ऊंधे मुंह गिरा पड़ा है। उन लोगों को ये बात बुरी लगी। उन्होंने उसको उठाया, सीधा कर दिया, मगर वो फिर गिर गया। उन्होंने फिर उसको सीधा किया, वो फिर उल्टा हो गया। उन लोगों को बहुत हैरत हुई, ये बात बहुत अजीब लगी। तब उस बुत से आवाज निकली, ये एक ऐसे बच्चे की पैदाइश की खबर है जिसके नूर से मशरिक और मगरिब में जमीन के तमाम गोशे मुनव्वर हो गए हैं। बुत से निकलने वाली आवाज ने उन्हें और ज्यादा हैरत ज़दा कर दिया। इसके अलावा एक वाकया ये पेश आया कि ईरान के शहंशाह कसरा नौशेरवां का महल हिलने लगा और उसमें शगाफ पड़ गए। नौशेरवां का ये महल निहायत मजबूत था। शगाफ पड़ने से खौफनाक आवाज भी निकली थी। महल के 14 कंगरे टूटकर नीचे आ गिरे थे। आपकी पैदाइश पर एक वाकया ये पेश आया कि फारिस के तमाम आतिशकदों की वो आग बुझ गई जिसकी वो लोग पूजा करते थे और उसको बुझने नहीं देते थे। लेकिन उस रात में एक ही वक्त में तमाम के तमाम आतिशकदों की आग आनन फानन बुझ गई। कसरिया को यह तमाम इत्तलात मिली तो उसने एक काहन को बुलाया। उसने अपने महल में शगाफ पड़ने और आतिशकदों की आग बुझने के वाकयात उसे सुनाकर पूछा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? वो काहन खुद तो जवाब न दे सका, ताहम उसने कहा, इन सवालात के जवाबात मेरा मामू दे सकता है। उसका नाम सती है। वो गया, सती से मिला, उसे ये वाकयात सुनाए। उसने सुनकर कहा, एक नबी जाहिर होंगे जो अरब और शाम पर छा जाएंगे और जो कुछ होने वाला है होकर रहेगा। उसने ये जवाब कसरिया को बताया।
उस वक्त तक कसरिया ने दूसरे कहानों से भी मालूमात हासिल कर ली थी। चुनाचे ये सुनकर उसने कहा, तब फिर अभी वो वक्त आने में देर है। पैदाइश के 7वें दिन अब्दुल मुत्तलिब ने आपका अकीका किया और नाम मोहम्मद रखा। अरबों में इससे पहले ये नाम किसी का नहीं रखा गया था। कुरैश को ये नाम अजीब सा लगा। चुनाचे कुछ लोगों ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, क्या वजह है कि तुमने इस बच्चे का नाम उसको बाप दादा के नाम पर नहीं रखा बल्कि मोहम्मद रखा है? और ये नाम ना तुम्हारे बाप दादा में से किसी का नहीं है, ना तुम्हारी कौम में से किसी का है। अब्दुल मुत्तलिब ने उन्हें जवाब दिया, मेरी तमन्ना है कि आसमानों में अल्लाह ताला उस बच्चे की तारीफ फरमाए और ज़मीन पर लोग उसकी तारीफ करें। मोहम्मद के मानी हैं जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की जाए। इसी तरह वालदा की तरफ से आपका नाम अहमद रखा गया। अहमद नाम भी उससे पहले किसी का नहीं रखा गया था। मतलब ये कि उन दोनों नामों की अल्लाह ताला ने हिफाजत की और कोई भी ये नाम ना रख सका। अहमद का मतलब है सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला। अल्लामा सुहेली ने लिखा है, आप अहमद पहले हैं और मोहम्मद बाद में, यानी आपकी तारीफ दूसरों ने बाद में की। इससे पहले आपकी शान ये है कि आप अल्लाह ताला की सबसे ज्यादा हम्दो सना करने वाले हैं। पुरानी किताबों में आपका नाम अहमद जिक्र किया गया है। अपनी वालदा के बाद आपने सबसे पहले सोबिया का दूध लिया। सोबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब की बांदी थी। उनको अबू लहब ने आपकी पैदाइश की खुशी में आज़ाद कर दिया था। सोबिया ने आपको चंद दिन तक दूध पिलाया। फिर दूध पिलाने की बारी हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा की आई। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी बस्ती से रवाना हुई। उनके साथ उनका दूध पीता बच्चा और शौहर भी था। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा दूसरी औरतों के बाद मक्का में दाखिल हुई। उनका खच्चर बहुत कमज़ोर था। उनके साथ उनकी कमज़ोर और बूढ़ी ऊँटनी थी। वो बहुत आहिस्ता चलती थी। इस वजह से हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा काफले से बहुत पीछे रह जाती थी। उस वक्त भी ऐसा ही हुआ। वो सबसे आखिर में मक्का में दाखिल हुई। उस ज़माने में अरब का दस्तूर ये था कि जब उनके यहाँ कोई बच्चा होता तो वो देहात से आने वाली दाइयों के हवाले कर देते थे, ताकि देहात में बच्चे की नशो नमा बेहतर हुआ और वो खालिस अरबी ज़बान सीख सके। दाइयों का काफिला मक्का में दाखिल हुआ। उन्होंने उन घरों की तलाश शुरू की जिनमें बच्चे पैदा हुए थे। इस तरह बहुत सी दाइयां जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के घर भी आईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि ये बच्चा तो यतीम पैदा हुआ है, तो उस ख्याल से छोड़कर आगे बढ़ गईं कि यतीम बच्चे के घराने से उन्हें क्या मिलेगा। इस तरह दाइयां आती रहीं जाती रहीं। किसी ने आपको दूध पिलाना मंजूर ना किया, और करती भी कैसे। ये सआदत तो हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा के हिस्से में आना थी। जब हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा मक्का पहुंची तो उन्हें मालूम हुआ सब औरतों को कोई ना कोई बच्चा मिल गया है और अब सिर्फ वो बगैर बच्चे के रह गई हैं और अब कोई बच्चा बाकी नहीं बचा। हाँ, एक यतीम बच्चा ज़रूर बाकी है जिसे दूसरी औरतें छोड़ गई हैं। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने शौहर अब्दुल्ला इब्ने हारिस से कहा, खुदा की कसम, मुझे ये बात बहुत नागवार गुजर रही है कि मैं बच्चे के बगैर जाऊं, दूसरी सब औरतें बच्चे लेकर जाएं। ये मुझे ताने देंगे, इसलिए क्यों ना हम इसी यतीम बच्चे को ले लें। अब्दुल्ला बिन हारिस बोले, कोई हरज नहीं, हो सकता है अल्लाह इसी बच्चे के जरिए हमें खैर व बरकत अता फरमा दे। चुनाचे हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा अब्दुल मुत्तलिब के घर गईं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत आमना ने उन्हें खुशामदीद कहा। फिर हज़रत आमना उन्हें बच्चे के पास ले आईं। आप उस वक्त एक ऊनी चादर में लिपटे हुए थे। वो चादर सफ़ेद रंग की थी। आपके नीचे एक सब्ज रंग का रेशमी कपड़ा था। आप सीधे लेटे हुए थे। आपके सांस की आवाज़ के साथ मुश्क की सी खुशबू निकलकर फैल रही थी। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा आपके हुस्न व जमाल को देखकर हैरत ज़दा रह गईं। आप उस वक्त सोए हुए थे। उन्होंने जगाना मुनासिब न समझा, लेकिन जून ही उन्होंने प्यार से अपना हाथ आपके सीने पर रखा, आप मुस्कुरा दिए और आंखें खोलकर उनकी तरफ देखने लगे। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैंने देखा आपकी आंखों से एक नूर निकला जो आसमान तक पहुंच गया।
मैंने आपको गोद में उठाकर आपकी दोनों आंखों के दरमियानी जगह पर ब्याह किया। फिर मैंने आपकी वालदा और अब्दुल मुतलिब से इजाज़त चाही। आपको लेकर काफिले में आई। मैंने आपको दूध पिलाने के लिए खुद में लिटाया तो आप दाएं तरफ से दूध पीने लगे। पहले मैंने बाएं तरफ से दूध पिलाना चाहा, लेकिन आपने उस तरफ से दूध ना पिया। दाएं तरफ से आप फौरन दूध पीने लगे। बाद में भी आपकी यही आदत रही। आप सिर्फ दाएं तरफ से दूध पीते रहे। बाएं तरफ से मेरा बच्चा दूध पीता रहा। फिर काफिला रवाना हुआ। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैं अपने खच्चर पर सवार हुई, आपको साथ ले लिया। अब जो हमारा खच्चर चला तो इस कदर तेज चला कि उसने पूरे काफिले की सवारियों को पीछे छोड़ दिया। पहले वो कमजोर होने की बिना पर सबसे पीछे रहता था। मेरी खवातीन साथी हैरानगी से मुखातिब हुई, ए हलीमा, ये आज क्या हो रहा है? तुम्हारा खच्चर इस कदर तेज कैसे चल रहा है? क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम आए थी और जिसके लिए एक एक कदम उठाना मुश्किल था? जवाब में मैंने उनसे कहा, बेशक ये वही खच्चर है, अल्लाह की कसम, इसका मामला अजीब है। फिर ये लोग बनु साद की बस्ती पहुंच गए। उन दिनों ये इलाका खुश्क और कहतज़दा था। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, हमने उस दिन अपनी बकरियों का दूध दुहा तो हमारे सारे बर्तन भर गए और हमने जान लिया कि ये सारी बरकत इस बच्चे की वजह से है। आसपास की औरतों में भी ये बात फैल गई। उनकी बकरियां बदस्तूर बहुत कम दूध दे रही थीं। गर्ज हमारे घर में हर तरफ हर चीज में बरकत नजर आने लगी। दूसरे लोग ताज्जुब में रहे। इस तरह 2 माह गुजर गए। 2 माह ही में आप चलने फिरने लगे। आप 8 माह के हुए तो बातें करने लगे और आपकी बातें समझ में आती। 9 माह की उम्र में तो आप बहुत साफ गुफ्तगू करने लगे। इस दौरान आपकी बहुत सी बरकत देखने में आए। हलीमा सादिया फरमाती हैं, जब मैं आपको अपने घर ले आई तो बनु साद का कोई घराना ऐसा ना था जिससे मुश्क की खुशबू ना आती हो। इस तरह सब लोग आपसे मोहब्बत करने लगे। जब हमने आपका दूध छुड़ाया तो आपकी ज़बान मुबारक से ये अल्फाज निकले, यानी अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला के लिए बेहद तारीफ है और उसके लिए सुबह शाम पाकी है। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल के हो गए तो हम आपको लेकर आपकी वालिदा के पास आए। हमने इस बारे में आपकी वालिदा से बात की। उनसे यूं कहा, आप हमें इजाज़त दीजिए कि हम बच्चे को 1 साल और अपने पास रखें। मैं डरती हूं कहीं इस पर मक्का की बीमारियों और आबो हवा का असर ना हो जाए। जब हमने उनसे बार बार कहा तो हजरत आमना मान गई और हम आपको फिर अपने घर ले आए। जब आप कुछ बड़े हो गए तो बाहर निकलकर बच्चों को देखते थे। वो आपको खेलते नजर आते, आप उनके नजदीक ना जाते। एक रोज आपने मुझसे पूछा, अम्मी जान, क्या बात है, दिन में मेरे भाई बहन नजर नहीं आते? आप अपने दूध शरीक भाई अब्दुल्ला और बहनों उन्नीसा और शीमा के बारे में पूछ रहे थे। हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैंने आपको बताया वो सुबह सवेरे बकरियां चराने जाते हैं, शाम के बाद घर आते हैं। ये जानकर आपने फरमाया, तब मुझे भी उनके साथ भेज दिया करें। उसके बाद आप अपने भाई बहनों के साथ जाने लगे। आप खुश खुश जाते और वापस आते। ऐसे में एक दिन मेरे बच्चे खौफजदा अंदाज में दौड़ते हुए आए और घबरा कर बोले, अम्मी जान जल्दी चलिए, वरना भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म हो जाएंगे। ये सुनकर हमारे तो होश उड़ गए। दौड़कर वहां पहुंचे। हमने आपको देखा, आप खड़े हुए थे, रंग उड़ा हुआ था, चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी। और ये इसलिए नहीं था कि आपको सीना चाक किए जाने से कोई तकलीफ हुई थी, बल्कि उन फरिश्तों को देखकर आपकी हालत हुई थी। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, हमने आपसे पूछा क्या हुआ था? आपने बताया, मेरे पास 2 आदमी आए थे, वो सफेद कपड़े पहने हुए थे। उन दोनों में से एक ने कहा, क्या ये वही हैं? दूसरे ने जवाब दिया, हाँ ये वही हैं। फिर वो दोनों मेरे करीब आए, मुझे पकड़ा और लिटा दिया। उसके बाद उन्होंने मेरा पेट चाक किया और उसमें से कोई चीज तलाश करने लगे। आखिर उन्हें वो चीज मिल गई और उन्होंने उसे बाहर निकालकर फेंक दिया। मैं नहीं जानता वो क्या चीज थी। उस चीज के बारे में दूसरी रवायात में ये वजाहत मिलती है कि वो स्याह रंग का एक ताना सा था। ये इंसान के जिस्म में शैतान का घर होता है और शैतान इंसान के बदन में यहीं से असरात डालता है। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, फिर हम आपको घर ले आए। उस वक्त वो मेरे शौहर अब्दुल्ला बिन हारिस ने मुझे से कहा, हलीमा मुझे डर है,
कहीं इस बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंच जाए, इसलिए उसे उसके घर वालों के पास पहुंचा दो। मैंने कहा, ठीक है। फिर हम आपको लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए। जब मैं मक्का के बालाई इलाके में पहुंची तो आप अचानक गायब हो गए।